जाए हुकूमत उसकी नहीं है। अरे बोल दो भाई, बोल दो। जो सो जाए हुकूमत उसकी नहीं। माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप भारत के पावरफुल इंसान हैं, मगर जब आप सो जाइए और खुदा ना करे कोई दुश्मन हाथ में रिवॉल्वर लेकर आपके भेजे पर तान दे, तो क्या आप अपनी जान की हिफाजत कर पाएंगे? तो मोदी जी ने भी कहा जब सो जाता है इंसान, जब सो जाता है इंसान तो वो भूल जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर है। जब सो जाता है इंसान तो वो भूल जाता है कि वो चीफ मिनिस्टर है। जब सो जाता है इंसान तो वो भूल जाता है कि डीएम में पता चला कि जो सो जाए सल्तनत उसकी नहीं। सब बोलोगे तब बोलूंगा। अरे सब बोलोगे तब बोलूंगा। अरे हाथ उठा के बोलो या गौस, या गौस, या गौस, या गौस, या गौस। तो जब खुद पीएम सो जाए, भाई तमहीद का लहजा देखिएगा, जब पीएम सो जाए तो जब पीएम अपनी हिफाजत नहीं कर सकता तो पीएम का चेला क्या अपनी हिफाजत करेगा? जब सीएम सो जाए तो सीएम अपना बचाव नहीं कर सकता तो सीएम का मानने वाला अपना बचाव क्या करेगा? मगर जरा इसी का रिश्ता पलट कर वो तो देखो, गौसे आजम और मोहब्बत से, और मोहब्बत से, गौसे आजम तेरी सल्तनत का बादशाह कौन? अजमेर के खाते खाजगा तेरी सल्तनत का बादशाह कौन? एक दिल्ली का शहीद है, इसको मोहब्बत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का की। तेरी सल्तनत कुतुबियत का बादशाह कौन? ए बाबा फरीद तेरी फर्दियत के ममलुकत का ताजदार कौन? ए महबूबे इलाही तेरी किताबे महबूबियत का उन्वाने जली कौन? ए हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चराग़े दिल्ली तेरे ऐवाने मलफूजात की शमे हकीकत कौन? ए हज़रत सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी तेरी तदकीक व विलायत की दुनिया का शहंशाह कौन? ए शहबाज अर्श परवाज़ तेरे इश्क व विलायत के परवाज के आसमान का चमकता हुआ सूरज कौन? ऐसे नहीं लगे कि आप सुन रहे हो, लगे कि आप सुन रहे हो। तो जवाब दिया, अरे जिसका बादशाह सो जाए तो उसकी रियाया भी सो जाती है, मगर मेरा बादशाह तो वो अल्लाह है। मेरा सुल्तान तो वो अल्लाह है जिसे न नींद आती है, जिसे न नींद आती है, जो सोता नहीं तो जो सो जाए सल्तनत उसकी नहीं होती। जिसे नींद न लगे उसकी भी हुकूमत नहीं, बल्कि जिसे नींद ना आवे, जो नींद से पाक वो है खुदा। अब हाथ उठाकर आपको कहना है पाक है। आवाज जरा ठीक थी, पहले बिगाड़ दी आपने। आपको क्या कहना है? पाक है। क्या कहना है? अल्लाह जमीन से, बोलो हाथ उठाकर, अल्लाह जमीन से, अल्लाह जगह से, अल्लाह बदन से, अल्लाह हाथ से, अल्लाह पांव से, अल्लाह बाप से, अल्लाह बेटे से, अल्लाह नींद से, अल्लाह नींद से। तो जो सो जाए उसकी सल्तनत बादशाह, जो सो जाए उसकी सल्तनत 10 साल, जिसे नींद आवे उसकी हुकूमत 25 साल। न बाबर रहा न बाबर की हुकूमत रही, न शेरशाह सूरी रहा न शेरशाह सूरी का इक़्तिदार रहा, न मुगल रहा न मुगल की हुकूमत रही। अरे किसी दिन तो मरोगे,
किसी दिन तो मरोगे, नींद आई तो हुकूमत मरी, मर गए तो हुकूमत मिली नहीं, मर गए तो हुकूमत मिली नहीं। तो एक गौसे आज़म तेरा बादशाह कौन, एक गरीब नवाज तेरा बादशाह कौन, एक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तेरा बादशाह कौन, एक नसीरुद्दीन जवाहर दिल्ली तेरा बादशाह कौन। तो बादशाह वो है कि जिसे नींद भी नहीं आती, बादशाह वो है जो सोता नहीं। तो पता चला जो सो जाए उसकी हुकूमत सिर्फ जमीन पर कुछ दिनों के लिए, जो नहीं सोवे आसमान उसका है, जमीन उसकी है, अर्श उसका है, फर्श उसका है, लौह उसका है, कलम उसका है, सूरज उसका है, चांद उसका है। और जब है नुक्ते को मुलाजा फरमाइए, मुलाजा फरमाइए। और जब यही है तो जब यही है, जब यही है तो जैसा दोस्त रखोगे, पता नहीं कहां मैं बोल रहा हूं, पता नहीं मैं कहां बोल रहा हूं। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो जिसका जैसा मालिक, तो गौसे आज़म का मालिक अल्लाह, गरीब नवाज का मालिक, तो जिसकी पकड़ एक स्टेज तक, उसकी हुकूमत स्टेट तक, जिसकी पकड़ डिस्ट्रिक्ट तक, उसकी हुकूमत डिस्ट्रिक्ट तक, जिसकी पकड़ वजीर आज़म तक, उसकी पकड़ मुल्क तक। और अल्लाह के वलियों की मोहब्बत की पकड़ तो उस रब्बे कायनात से है जिसने सूरज को पैदा किया है, जिसने चांद को पैदा किया है, जिसने धरती को पैदा किया। तो जब पैदा किया, जब पैदा किया, अब बात समझ में आई। 12 साल की डूबी हुई बारात, अब समझ में आई। 12 साल की डूबी हुई बारात, बुढ़िया रो रही है। क्यों रो रही है? नौशा बनाकर भेजे बेटे को, कश्ती पे रखा था, सुबह दुल्हन लेकर, बारात साथ थी, कश्ती पे सवार किया था, मगर बेटा भी डूबा, बारात भी डूबी, कश्ती भी डूबी। कितने साल हुए? 2 साल हो गए। अक्लमंदों ने कहा कहां पड़ी हुई हो, बेटा सड़ गया हो, बारातियों की हड्डियां खत्म हो चुकी होंगी, कश्तियां बर्बाद हो चुकी होंगी, अपने घर चलो, अपने घर चलो। उस बूढ़ी औरत ने कहा होगा तेरी अक्ल कहती है कि मेरा बेटा खत्म हो चुका, मगर रब की जात पर मेरा यकीन कहता है वो निकलेगा, वो निकलेगा, वो निकलेगा, वो निकलेगा, वो निकलेगा। और यकीन ही सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत का नाम यकीन है। यकीन नहीं समझ में आए तो इस तरह समझो कि हज़रत नूह, हज़रत यूनुस को मछली ने अपने पेट में रखा। यूनुस मछली के पेट में रहे, मछली के पेट की तारीकी कहती थी यूनुस जिंदा नहीं बचेंगे, मगर यूनुस का यकीन कह रहा था तेरी तारीकी में वो दम नहीं है जो यूनुस को मार सके। इसलिए कि मेरे यकीन का नाम है अल्लाह। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह नारे नमरूद के सुलगते हुए शोले, गोया कहा हो इब्राहिम ने, नमरूद अपनी सल्तनत की सारी लकड़ियों को जमा कर ले, लगा उसे आग, कर उसे रोशन कि मुझे जला ले। तेरी लकड़ियां जलाने का काम करती है, मगर मेरा यकीन कहता है कि लकड़ियां जला नहीं सकती है, रब मुझे बचा लेगा, रब मुझे बचा लेगा। अब यकीन इसी का नाम है। ये बूढ़ी औरत कश्ती डूब गई, बारात मर गई, बेटा खत्म हो गया, निकल अपने घर। 2 साल लोगों ने कहा घर चलो, मैं कैसे जाऊं? 4 साल घर चलो, मैं कैसे जाऊं? 8 साल घर चलो, मैं कैसे जाऊं? 10 साल घर चलो, मैं कैसे जाऊं? 12 साल घर चलो, मैं कैसे जाऊं? गोया यकीन बोल रहा था,
यकीन बोल रहा था, यकीन बोल रहा था रब की जात से रिश्ता मजबूत रखो, यकीन बोल रहा था रब की रहमत को मना कर रखो। आलम ये हुआ एक दिन उसी दरिया किनारे वो मर्द फकीर गुजरा जिसका नाम अब्दुल कादिर है। चेहरे की चमक देखकर बुढ़िया दौड़ कर आई, आपका नाम क्या है? बगदाद वाले पीरे पीरा, बगदाद वाले मीरे मीरा ने कहा मुझे तो अब्दुल कादिर कहते हैं। इतना सुनना था। बुढ़िया की आंखों में एक चमक आई बिजली की कौन की तरह थी, मानो कि उम्मीद को रास्ता मिल गया हो। अच्छा आप ही अब्दुल कादिर हैं? हाँ मुझी को अब्दुल कादिर कहते हैं। बड़ा चर्चा सुना है आपका, आप ही को गौस कहते हैं? हाँ मुझी को गौस कहते हैं। बड़ा चर्चा सुना है आपका, आप ही वो है जिन्होंने बगदाद की मस्जिद जामे से कहा कदमी हासिही अला रक़बत कुल्ले वली इल्लाह, कि मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। हाँ वो मैंने ही कहा। अच्छा आप ही हैं जिसने मुर्दे को जिंदा किया? कहा मैं वही हूँ। आपने ही मुर्दे को जिंदा किया तो मेरे बेटे को भी जिंदा कर दो ना, मेरे बेटे को भी जिंदा कर दो ना, बारात को वापस ला दो ना। हज़रत अब्दुल कादिर की निगाहे गौसियत का जलाल, निगाहे गौसियत का जलाल आज अर्श की रिफ़तों से बात कर रहा है। ज़बान अब्दुल कादिर से बात निकली, बंदा कादिर का है, कादिर भी है, अब्दुल कादिर ज़बान से बात निकली। 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकाल, दूल्हा निकाल, बारात निकाल, देखते ही देखते जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। बस 5 मिनट मेरी और गुफ्तगू, 5 मिनट मोहब्बत से बोलो या गौसल मदद। सरकार गौसे आज़म की निगाहे गौसियत का जलाल आज लौहे महफूज की तहरीर पढ़ रहा हो। मैंने तसव्वुफ की दुनिया का एक खूबसूरत जुमला कह दिया मगर आपने बहुत हल्के में लिया। सुभान अल्लाह बोल दो, सुभान अल्लाह बोल दो, सुभान अल्लाह बोल दो। सरकार गौसे आज़म की निगाह देख रही हो। 12 साल मुर्दे को जिंदा किया है ना, मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए ना, कर दीजिए ना गौसे आज़म। कभी दिल से पुकार कर तो कहो सरकारे गौसे आज़म 12 साल की डूबी हुई कश्ती आप निकाल देते हो, मुझे भी गमों के समंदर से निकाल दो ना गौसे आज़म, मुझे भी अलम के तूफान से निकाल दो ना गौसे आज़म। दिल से पुकार कर देख, दिल से बस पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। अलबहर वाला बल मौज तगा मन बेकसो तूफान होश रुबा मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। दिल से तू पुकार, सिर्फ एक बार, दिल से तू पुकार, सिर्फ एक बार। बड़े पीर ने कहा 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकाल। कश्ती निकली तो सबसे पहले दूल्हा, दूल्हा के बाद बारात और बारात के बाद कश्ती। गोया गौसे आज़म कह रहे बुढ़िया देख तेरा ही बेटा है ना, तेरी ही बारात है ना, वही कश्ती है ना। बुढ़िया कदमों में लिपट कर कहने लगी आज मुझे मालूम हुआ कि जब अल्लाह की दी हुई ताकत से मुस्तफा के घर का बेटा हसनी चमन का फूल हुसैनी चमन का अब्दुल कादिर इतना ताकतवर है तो खुदा की ताकत कैसी होगी, अल्लाह की कुदरत कैसी होगी, खुदा की पकड़ कैसी होगी। नारे तकबीर, नारे
मुस्कुरा के बोलो या बॉस, मुस्कुरा के बोलो या बॉस। डॉक्टर बने तो उसे यूनिवर्सिटी के टेबल की रखी हुई किताब पढ़नी होती है। आलिम होना पड़े तो उसे लाइब्रेरी से किताब न निकाल कर देखनी होती है। मगर जो रब का